नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत बड़ा है कि क्या अब अनसिक्योर्ड लोन में भी पुलिस अरेस्ट हो सकती है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको काफी सारी धमकियां मिली हैं कि पुलिस अरेस्ट हो सकती है दोस्तों, और लोगों को इतना तक डराया जा रहा है कि यदि आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो आपको थाने बुलाया जाएगा, आपके ऊपर केस रजिस्टर किया जाएगा दोस्तों, वगैरह वगैरह। तो क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है? क्या ये चीज प्रैक्टिकल है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन आजकल बहुत ही फास्ट मिल जाते हैं दोस्तों, और उतनी ही जल्दी आपका लोन रीपेमेंट शेड्यूल भी शुरू हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, लोन रीपेमेंट शुरू हो जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पेमेंट टाइम से कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते, फिर वो एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरे को पूरा करने के लिए तीसरा ले लेते हैं। ऐसे करते करते वो मल्टीपल लोन की दलदल में फंस जाते हैं दोस्तों। और फिर एक समय ऐसा आता है कि घर की, गोल्ड या बाहर से भी पैसा लेना शुरू कर देते हैं ताकि लोन की किस्तें चुका सकें दोस्तों। धीरे धीरे स्थिति यहां पहुंच जाती है कि अंत में उसके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसा इंसान फिर वो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, फिर कंपनियों का प्रेशर शुरू होता है, वो अलग। कंपनियां पैसा वसूलने में पूरा जोर लगा देती हैं दोस्तों। फोन कॉल्स, लगातार कॉल्स आती रहेंगी, फिर रिकवरी एजेंट की विजिट्स, रिकवरी एजेंट्स अपना अलग ही रूप दिखाते हैं, तरह तरह से डराएंगे, कहीं बाहुबलीपना दिखाएंगे तो कहीं गलत गलत भाषा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं फर्जी पुलिस का डर दिखाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद कंपनियों के नोटिस, मतलब आप ये कह लीजिए कि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा आदमी पूरी तरीके से इस चक्कर में फंस जाता है दोस्तों। और दोस्तों, फिर उसके बाद तो हद तो तब शुरू होती है जब उसको यह सुनने को मिल जाता है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर या अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्टर को जेल जाना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा दोस्तों। ये कितनी अजीब बात है दोस्तों। आखिरकार एक तो आदमी पहले से ही डरा हुआ और ऊपर से पहले से ही परेशान है, तो यदि वो इस तरीके की बातें सुन लेगा तो उसके मन पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों, ऐसा हुआ भी है। मैं बात को बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पे कह रहा हूं, ऐसा हुआ भी है। ऐसा कैसे हुआ है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों। अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस अरेस्ट हुई है, कैसे हुई है और क्या हुआ, ये मैं आपको एक बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये एक केस स्टडी है और आप इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों, इसका भी उपाय आपको बताऊंगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। बात कर देते हैं कि आखिरकार केस स्टडी में हुआ क्या दोस्तों। एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने किसी बैंक से लोन ले रखा था, सिक्योरिटी चेक्स दे रखे थे। पहले तो काफी EMIs बाउंस हुई, कंपनी की तरफ से नोटिस आते रहे, बैंक की तरफ से नोटिस आते रहे कि आप लोन पे करिए। उन्होंने, भाई साहब ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। आप नोटिस को फाड़ फाड़ के डब्बे में फेंकते रहे। भाई, ज्ञान देने वाले आसपास जो लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल भी नहीं होते, अरे छोड़ यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, वो लोग एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा यार, जाने दे, मैंने भी ऐसा किया था। मतलब ये हो गई कि एक इनकैपेसिटेंट आदमी दूसरे इनकैपेसिटेंट आदमी को सलाह दे रहा है दोस्तों। खुद तो बर्बाद होता ही है, दूसरे को भी बर्बाद करते हैं दोस्तों।
तो इन भाई साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। इनका कोई साथी था जो इनको बोलता रहा कि भाई कुछ नहीं होगा, जाने दो ये। फिर साहब 138 का नोटिस आ गया। 138 के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। धीरे 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 सम्मन आया, कोर्ट ने सम्मन भेजा, नहीं गए, फिर भेजा, नहीं गए, मतलब ऐसे ऐसे करके सम्मन को टालते रहे। फिर एक दिन कोर्ट ने अंडर सेक्शन 82 की कार्रवाई कर दी और केस फाइल बंद कर दी और प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर निकाल दिए। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है भगौड़ा। यदि कोर्ट भगौड़ा घोषित कर दे तो फिर पुलिस ही उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है दोस्तों। और दोस्तों मजे की बात देखिए, जिस दिन भगौड़ा घोषित किया गया उसके 20 दिन बाद पुलिस हरकत में आई और सुबह सुबह 7 बजे भाई साहब को अरेस्ट करके ले गए। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर एप्लीकेशन लगाई गई और उनकी बेल करवाई गई दोस्तों। कोर्ट में पेश किया गया, सरेंडर बेल की एप्लीकेशन लग गई। खैर वो तो मान्य होनी भी नहीं थी। फिर कोर्ट में उनकी बेल की एप्लीकेशन लगाई गई। चूंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कोर्ट ने पास्ट हिस्ट्री को ना देखते हुए बेल ग्रांट कर दी दोस्तों। हालांकि दोस्तों कई केसों में तो बेल कोर्ट देती भी नहीं है दोस्तों, ये याद रखिए। तो दोस्तों इस केस हिस्ट्री से आप क्या समझे? इस केस हिस्ट्री से हमें यह समझना चाहिए कि यदि आपने कहीं से कोई लोन लिया है और 138 का हो या सेक्शन 25 का हो, सेक्शन 25 और सेक्शन 138 ये दोनों ही भाई भाई हैं। इन दोनों ही लोन्स में, इन दोनों ही सेक्शंस में कानूनी प्रक्रिया सेम होती है दोस्तों सेक्शन 25 का चाहे नोटिस आ जाए, चाहे आ जाए 138 का, रिप्लाई आपको देना ही देना है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद भी यदि आपको कोर्ट का सम्मन आ जाता है तो कोर्ट में अपीयर हुए और जरूरत पड़े तो बेल करवाइए दोस्तों। हाँ, अब मैं ये आपको बता सकता हूं दोस्तों, जी हां, अनसिक्योर्ड लोन में भी पुलिस अरेस्ट संभव है दोस्तों। अब कैसे? सबसे पहली बात तो यह कि पहले आपको एडवोकेट का नोटिस आएगा, सेक्शन 25 का या 138 का नोटिस आएगा। उसका भी जवाब दीजिए कि भाई हम क्यों नहीं दे पाए, क्या नहीं कर पाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक आधा नोटिस और आएगा, उसका भी जवाब दीजिए। और नोटिस से पार्टी यदि संतुष्ट नहीं होती तो पार्टी कोर्ट के लिए प्रोसीड करती है। कोर्ट में या तो सेक्शन 138 का या सेक्शन 25 का केस लगेगा। कोर्ट से प्रॉपर कॉग्निजेंस लेने के बाद यदि आपको सम्मन आता है, सम्मनिंग ऑर्डर आता है, चाहे 138 में हो चाहे सेक्शन 25 में हो, सम्मनिंग ऑर्डर आ जाने के बाद आप कोशिश ये करिए कि केस को निपटाने की कोशिश करिए दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि चाहे सेक्शन 138 हो और चाहे सेक्शन 25 हो, केस हमेशा एक ही किस्त पर लगेगा। एक किस्त पे या एक ईएमआई पर एक ही केस लगेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किस्त आपकी 9,000 की बाउंस हुई और लोन आपने ले रखा 2 लाख का तो 2 लाख रुपए का केस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ईएमआई पर लगेगा। अगर 20 ईएमआई बाउंस हुई हैं तो कंपनी के पास अधिकार है 20 अलग अलग केस लगाने का। सारी अमाउंट को क्लब करके एक में केस नहीं लग पाएगा दोस्तों। ऐसा नोटिस यदि आपके पास आ जाता है कि हाँ आपके पास 138 का नोटिस सम्मन आया या सेक्शन 25 का सम्मन आया, एक ईएमआई है, जाकर कोर्ट में कह दीजिए कि सर आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर, मैं केस में समझौता करना चाहता हूं कि जितनी अमाउंट का इन्होंने केस लगाया है मैं वो पे करना चाहता हूं। यकीन मानिए कोर्ट ज्यादा देर नहीं लगाएगी क्योंकि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, समझौता करने योग्य है। आप पैसा देने को, एक ईएमआई देने को तैयार होंगे, केस वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि पुलिस अरेस्ट हो जाती है। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो सावधानी आपने बरतनी है। अगर एडवोकेट का नोटिस आता है सेक्शन 25 का या 138 का, जवाब दीजिए। फिर नोटिस आता है, जवाब दीजिए। उसके बाद यदि कोर्ट से सम्मन आता है, वहां पर अपीयर होइए, बेल करवाइए यदि जरूरत पड़े तो। लेकिन यदि आपके पास उस एक ईएमआई जिसके ऊपर केस लगा है वो पैसा भरने के लिए आपके पास है, तो अपीयर होइए और कोर्ट में कह दीजिए कि सर मैं ईएमआई पे करने को तैयार हूं, मैं समझौता करने को तैयार हूं, ये रखे पैसे, केस खत्म करिए सर। ये कर लीजिए, केस खत्म, मामला फुर। कौन सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन लोग पुलिस से अरेस्ट होते हैं ऐसे केसेस में अपनी बेवकूफी के कारण या ज्यादा बुद्धिमत्ता के कारण या फालतू के आइडिया देने वाले लोगों के कारण। तो दोस्तों यदि आपने प्रॉपरली काम करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, किसी एडवोकेट की सलाह लीजिए, तब ऐसे काम करिए। दोस्तों यदि आप यकीन मानिए, यदि आप सारे कानून पालन करेंगे, सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप जेल तो क्या आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। मेरी बात मानिए, सबसे पहले आप लोन डिफॉल्ट होता है तो प्रायर लीगल नोटिस तो अवश्य दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये नोटिस कंपनियों को मजबूर कर देगा कि भाई कंपनियां आपकी बात सुने और आपके ऊपर फालतू के एक्शन ना लें। क्योंकि अगर कुछ करेंगे, आपको कोई राहत प्रदान नहीं करेंगे, तो आरबीआई तो तैयार है ही है फिर। इसलिए प्रायर लीगल नोटिस तो देना ही देना है किसी भी हालत में। लोन डिफॉल्ट यदि हो रहा है या आपको आशंका है कि लोन डिफॉल्ट हो सकता है, तो आप प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। और दोस्तों यदि आपके पास प्रायर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाने के लिए या रिप्लाई देने के लिए महंगा लॉयर हायर करने की दिक्कत है, तो ये काम हम आपके लिए कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे चार्जेस बहुत ही कम हैं, या यूं कहिए कि सबसे कम है दोस्तों। हम सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आप यदि सारे नियम कायदे पालन करेंगे तो हम भी आपकी मदद सही तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। फिर से कह रहा हूं, 138 के नोटिस हो या सेक्शन 25 के नोटिस हो, इसमें जेल जाना पड़ सकता है यदि आप सम्मनों की तामीली नहीं करते, नोटिस का जवाब नहीं देते, तो ये नौबत आ सकती है दोस्तों। इस नौबत को आने से पहले आप रोक दीजिए, नोटिस के जवाब दीजिए। यकीन मानिए कुछ नहीं होगा दोस्तों। आई होप आपको सेक्शन 25 और 138 के ऊपर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और ये जानकारी आपके काम की रही होगी। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को इस भ्रम से आजादी मिल सके कि पर्सनल लोन में या अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस या कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों जरूर शेयर करें दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।